नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण महासभा और राजस्थान प्रदेश सभा के संयुक्त प्रयास से जयपुर ऑडिटोरियम में युवा प्रेरणा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा और मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित करके की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज के युवा वर्ग को प्रेरित करना और उन्हें प्रतियोगियों परीक्षाओं में सफलता के लिए मार्गदर्शन देना था। कार्यक्रम में मोटिवेटर राधे चोयल, उद्योगपति आशीष शर्मा, डॉक्टर समित शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पवार और उद्योगपति राजील जांगीर ने अपने विचार साझा किए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और समाज के अनेक बंधु उपस्थित रहे। सम्मेलन ने युवाओं में प्रतियोगिता और आत्मनिर्भर बनने की भावना जगाई। जयपुर से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड के पारसोली क्षेत्र में ग्राम जेकरी खेड़ा में पंचायत राजगढ़ द्वारा बनाए गए 25 साल पुराने पुलिया और पानी की 3 कुंडियों को अनिर्दिष्ट रूप से जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। यह पुलिया और कुंडियां झरिया महादेव मार्ग पर आने जाने के लिए उपयोग में थी और मवेशियों के पानी पीने के लिए बनाई गई थी। महोसरा निवासी शांतिलाल, काना, राधेश्याम, माधु श्याम, छोटू, प्रहलाद, बद्रीलाल और संपत सिंह अनेक लोगों ने कुंडियों को तोड़ा। ग्रामवासियों ने राजगढ़ के सरपंच और सचिव को सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्त ग्रामवासी उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया बेंगू को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। बेंगू से मदन मीना की रिपोर्ट। कोटखावदा और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण चारों तरफ जलभराव हो गया है। प्रशासन ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षित मार्गों का प्रयोग करें। मनसा माता मंदिर के पास बनी तलाई में कल से चादर चल रही है। रूपाहेड़ी में आज स्टेट हाईवे चाकसू से दौसा मार्ग पर पानी बह रहा है। बीडीओ ने निर्देश दिए कि लोग पानी से दूर रहे, सतर्क रहे और जहां भी पानी भरा है वहां पानी को निकालने की व्यवस्था की जाए। कोटखावदा से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। जवाई बांध का जलस्तर आज सुबह 57 फीट पार कर गया। बांध की कुल क्षमता 61.25 फीट है और पहाड़ों से पानी की आवक लगातार बनी हुई है। किसानों का कहना है कि बांध के गेट अचानक खोलने पर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मंगलवार को मिल्केश्वर मठ में बैठक हुई और बाद में कलेक्टर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री खीम सिंह ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन तक बांध के गेट नहीं खोले गए तो सोमवार को जालौर शहर में बड़ी किसान रैली कर कलेक्ट्रेट पर धावा बोला जाएगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देने के लिए आया है कि पिछली बार लंबे समय से भारतीय किसान संघ एक मांग कर रहा है जवाई बांध में जालोर का हक तय किया जावे और जालोर में 55 फुट से ऊपर का जो भी पानी है वो जालोर में जवाई नदी में छोड़ा जावे और जालोर के किसानों को भी उसके लिए जवाई बांध में जो पानी पूर्व में जो 40 सालों से जो किसान भुगत रहा है जालोर का, उस समस्या का समाधान किया जावे। अब जो 55 फुट से ऊपर जवाई बांध का पानी चला गया है और वर्तमान में किसी भी प्रकार की सरकार कोई सूझबूझ दिखा नहीं रही है, इससे ये लग रहा है कि सरकार की मंशा अभी छोड़ने की नहीं है। तो आज चेताने के लिए भारतीय किसान संघ आया था कि अगर दो रूप से जवाई बांध में हमारा हक है जो लंबे समय से 1994 में 1.25 फुट के आसपास में उन्होंने हाइट और बढ़ा ली बिना परमिशन, जो कि 500 MCFT के करीबन पानी है जो जवाई नदी 20 दिन चल सकती है इतने पानी में, यदि पानी के साथ में पानी छोड़ दिया जाए तो ये सरकार है भले किसी पार्टी की हो, दोनों ने अभी तक वो कमिटमेंट नहीं निभाया है। रही बात पिछली बार के जो हम धरने पे बैठे तो 2280 करोड़ की योजना जो जोधपुर ले जाने थी उनको उन्होंने रिवाइज में डाला, रिवाइज में डाल करके उसमें जालोर को कुछ पानी देने के लिए आदेश हुए तो उसकी रिवाइज DPR भी बना रहे, पर उसमें भी हमारी ये मांग है कि उसमें पानी आप जवाई से कम दे रहे हो तो हम उसमें से तो कम ज़्यादा दो। बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने नोखा थाने का निरीक्षण करते हुए कानून व्यवस्था, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और अपराधियों की पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा सेल्वा मूसवाल के भामाशाह नरसी कुलरिया द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से नोखा थाने के लिए भेंट किए गए आधुनिक हाइलेक्स वाहन को भी जल्द ही पुलिस से उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
एसपी ने कहा कि नोखा सर्किल क्षेत्र में मादक पदार्थ की रोकथाम को लेकर विशेष टीमें बनाई जा रही हैं। एमडी स्कैम जैसे घातक नशे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करने और संगठित अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। देखिए, हमारी टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और नशे को लेकर भी काफ़ी कार्रवाई हुई है। चोरी के लिए भी हमने यहाँ पे गश्त व्यवस्था को और ज़्यादा सुधारने और हमारे जो SHO और जो CO साहब हैं उनको और ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देने के लिए हमने बताया। आज हमने इस बारे में डिटेल बातचीत की है। कुछ अगर चोरी ऐसी हैं जो नहीं खुली तो उनको भी जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। सर, आज कैसे रूटीन में? हाँ, रूटीन में जनरल विजिट थे। सर, थाने के जो क्वार्टर है वो जर्जर अवस्था में, जो पुलिस के जवान है वो भी किराए पे रह रहे हैं, इनको कब तक शुरू करवाएंगे ताकि राहत मिले इनके परिवार भी? जो सुधार होना है जिन भी क्वार्टर्स में उनका एस्टिमेट हम लोग बनवा के और उसका भी जल्दी इस चीज़ में सुधार करवाएंगे। थैंक यू। बड़ी खाटू में बाबा रामदेव जी महाराज के 640वें निर्माण दिवस पर रुनीचा दरबार बाबा रामदेव भंडारा सेवा समिति द्वारा भव्य भंडारा संपन्न हुआ। सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू और राजस्थानी लोक संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में अखंड ज्योत जीवन गाथा और भक्ति संगीत प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय लोक कलाकार देवीलाल कडेला एवं पार्टी ने भजनों से माहौल को भक्ति में बना दिया। भंडारा समिति अध्यक्ष जितेंद्र बानिया और ग्रामीणों के सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ। इस अवसर पर युवाओं ने नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और गोरक्षा जैसे सेवा कार्यों का संकल्प भी लिया। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट। बागौड़ा उपखंड मुख्यालय पर पूर्व सरपंच स्वर्गीय पारू कंवर की त्वरित पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत राज मेडिकल दुकान के समीप सिंधरी चौराहे में किया गया। जिले भर से रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मरुधरा ब्लड सेंटर भीममाल द्वारा संग्रहित रक्त का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों के लिए किया जाएगा। शिविर में 180 रक्तदानों ने भाग लिया। रक्तदान से पूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रक्तदानकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में पूर्व प्रधान मोहब्बत सिंह चौहान, ग्राम पंचायत सरपंच सुकी कंवर, पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष जयरूप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राम नारायण बिश्नोई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। जयपुर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रहाट मंदिर मीना के निर्देश पर भांकरोटा थाना क्षेत्र के केशवपुरा स्थित गोपाल जी मंदिर से हुई चोरी का पर्दाफाश किया गया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर चोरों कुंदन सिंह, अनिल, रघुवीर सिंह और हाकिम को गिरफ्तार किया गया। वारदात में अजातु की मूर्तियां, चांदी के छत्र, नगदी और चोरी में इस्तेमाल ट्रक बरामद किया गया। डीसीपी ने बताया कि बरामद सामग्रियों को मंदिर को लौटाया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से आलम खान की रिपोर्ट। कल रात की ये घटना है। केशवपुरा गांव जो भांकरोटा थाने इलाके में है, वहाँ गोपाल जी का 400 साल पुराना मंदिर है। उससे वहाँ की जो राधा रानी की मूर्ति, गोपाल लड्डू और वहाँ पे चांदी के छत्र व नकदी चोरी होने की एक घटना घटित हुई थी। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज देखने पर हमें 3 लोग वहाँ पे संदिग्ध नजर आए थे। इसको लेकर आसपास के ग्रामीणों में काफ़ी रोष था। इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए हमारी भांकरोटा पुलिस, हमारे डीएसटी के इंचार्ज, पूरी टीम व साइबर के हमारे दिनेश जी व एडिशनल एसपी और एसीपी साहब के नेतृत्व में हमने टीम गठित की और इसमें लगातार प्रयास किया और इसमें 15 घंटे के अंदर 4 लोगों को इसमें अरेस्ट करके हमने समस्त जो माल मसरूका था जो ब्यावर में आयोजित हो रहे वीर तेजाजी मेले के दूसरे दिन सुभाष उद्यान स्थित राठी पवेलियन पर रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। जयपुर की मोरू सपेरा एंड पार्टी के कलाकारों ने गीत संगीत और नृत्य की परिस्थितियों से हजारों दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कलाकारों ने
एकल और सामूहिक नृत्य प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि कलेक्टर कमल राम मीना और विशिष्ट अतिथि एसपी रतन सिंह राठौर ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया। इस अवसर पर नगर परिषद प्रशासन ने अतिथियों का माला साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने इस अवसर पर कहा कि ब्यावर का तेजा मेला हमारी धरोहर है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में भारतीय किसान संघ की तहसील शाखा खुइया की ग्राम समिति घांसिया में बैठक आयोजित हुई। बैठक में पांचसुर, जबरासर और गिराजगंज गांव के किसान भी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत ग्राम समिति अध्यक्ष पवन गिल की अध्यक्षता में पंडूसर ग्राम अध्यक्ष भूपेंद्र राठौर ने भगवान बलराम और भारत माता संस्थापक ठेगड़ी के चिन्हों के सामने दीप प्रज्वलित कर की। तहसील अध्यक्ष मेघराज शर्मा ने भारतीय किसान संघ का परिचय देते हुए संगठन की कार्य रीति, नीति, अनुशासन, ग्राम समिति की नियमित बैठकें, जहर मुक्ति और जैविक खेती, किसान हितैषी योजनाओं तथा समस्या समाधान के तरीकों का विस्तार से जानकारी दी। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बस्सी में हुई तेज बारिश और आंधी से हालात बिगड़ गए। निचली कॉलोनियां जलमग्न हो गई और मुख्य सड़कों पर यातायात बाधित हो और देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 मकानों को भारी नुकसान हुआ है। रुक रुक कर हुई तेज बारिश के कारण नदी नालों में उफान आ गया है। शहर की निचली कॉलोनियां जलमग्न हो गई और मुख्य सड़कों पर बने बेसमेंट में पानी भर गया। इसी दौरान बिजली से सुआलाल प्रजापत और बद्री प्रजापत के मकानों का एक हिस्सा ढह गया। छत और दीवारों में दरारें पड़ गई। सुआलाल के मकानों में कमरे और चदरीवारी टूट गई है। बिजली मीटर जल गया और कमरों में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। एसडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा, तहसीलदार रमेश मीना, गिरजावर पटवारी और पालिका ईदू दुर्गा शंकर मौर्य की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पालिका दस्ते ने प्रभावित इलाकों में बैरिकेडिंग करवा दी और परिवारों को सुरक्षा निर्देश दिए। बस्ती से रामफूल मीना की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।